मैं चंदे वंदे का कायल नहीं हूँ, इन्होंने डर रहे हैं कहाँ चंदे का ऐलान करता है कि मैं चंदा नहीं किया, अल्लाह का फजल है मेरे को चंदे की नौबत ही नहीं आई। मैं इशारे देता हूँ, मेरा रब लाज रख लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ इशारे देता हूँ, इशारे में ही अल्लाह मेरी लाज रखा है। मेरे पास एक दोस्त आए, बोलूं जरा टाइम देख लो, घड़ी देख लो पहले। अता हो। मुझे एक बात याद आ रही, बोलूं? मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, जो हुआ वो बोल रहा हूँ। बोलूं? आप कुछ बोलो यार। अच्छा, मेरे पास एक दोस्त आए, खास दोस्त आए। उन्होंने कहा हाफिज साहब हमारी घरवाली की डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैं बोला आने दो। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, डॉक्टर हमारे को परेशान कर रहा। नहीं जी ऑपरेशन पक्का, वो तो होने का है। देखो तुम्हें पैसे वैसे तैयारी कर लो और आके दस्तखत करके जाओ। मैं बोला मुझे हदीस पाक याद आ रही यार। उसको मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाया, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की सच्ची ज़बान ने सच्चे अल्फाज यूँ फरमाए, राह खुदा में माल निकालना, खर्च करना, सदका देना आने वाली मुसीबतों को दूर करना है। सुभान अल्लाह। ज़रा ज़ोर से आवाज़ आना यार। सुभान अल्लाह। ईमानी हरारत के साथ बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक मैंने उनको सुनाई। देखो अगर आपका दिल बोले तो कुछ सदका निकाल दो। मैं नहीं बोलता हमारे मदरसे को ला कर दो, मैं अगर बोलूँगा तो आपको वसवसा आएगा। आप किसी भी हकदार को ये पैसा दे दो, जो भी आप निकाल रहे, 1 रुपया 100 रुपये जो भी आप निकाल रहे। मैं सिंपल अंदाज से उससे कहा, उसने बड़ा अच्छा जुमला कहा, हज़रत वैसे इस हदीस पर, इस फरमान पर मेरा ईमान है, आप सुना दिए। थोड़ी देर के लिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता ऑपरेशन हो जाए कितना उसमें खर्च होगा? मैं अभी नियत कर लिया अल्लाह मुझे उससे बचाए, उससे पहले मैं सदका दे देता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी एक ऑपरेशन में जितना खर्चा हो सकता है वो उतने पैसे मैं आपके हवाले करता हूँ। मेरे को कहीं दे रहा भाई? नहीं मैं मदरसे में देना चाहता हूँ। ऐसा बोलो मदरसे में, न तो लोग बोलेंगे सदका लाते मेरे को देते, मेरे को, मैं बदनाम हो जाऊंगा ना भाई बाद में, सदका लाना इसको देना करके। मेरे को नहीं, इदारे को दो। और मैं इदारे को दो नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद ही दे रहे हैं, दे दो। आप यकीन जानिए उसने लाकर दे दिया। अभी पता नहीं कितने दिन बाकी थे, डिलीवरी का टाइम अभी नहीं आया था, टाइम था अभी। मगर उस अल्लाह के बंदे को मैं सलाम करता हूँ, वो कभी आप आए पूछे तो मैं आपका नाम एड्रेस पता बताऊंगा, जाकर खुद ही पूछ लो ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था तुम्हारे साथ। ठीक है, नाम मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते रहना। घरवाली से बोलो तुम बड़ी पाकीज़ा हालत में हो, अपने पाकीज़ा नबी के पाकीज़ा नाम पर दुरूद पढ़ते रहना, ये तुम्हारा वजीफ़ा है, तुम पढ़ते रहना। और उसके बाद आगे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिम्मेदारी हो जाएगी। नाम मुस्तफ़ा की बरकतें देखने में आएंगी, जाओ अपना काम करो। बात आई गई, ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि उस बेचारी को दवाखाना लेकर गए, भंडारी दवाखाना रायचूर में, भंडारी हॉस्पिटल लेकर गए। उसने फ़ोन किया, हाफिज़ साहब है इंसान बशरी तकाज़े हैं, हाफिज़ साहब घर वाले को लेकर गए। कहाँ लेकर गए? ने दवाखाना लेकर गए। ठीक है ना, ने डॉक्टर अभी भी वही बोल रहा है ऑपरेशन करना करके। ठीक है, उनको बोलो दुरूद पढ़ते रहो। अब फिर बशरी तकाज़ों की बुनियाद पर थोड़ा सा इंसान है, थोड़ा सा उसके जहन में कुछ वसवसे आए, हाफिज़ साहब ने सदका दिया, तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलना। बहुत खूब। हमारे नबी की सच्ची ज़बान है, मजाक नहीं हो। जिस ज़बान से कुरान निकला उसी ज़बान से ये फरमान निकला है। आपको वसवसे नहीं आना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद फिर दोबारा फ़ोन किया, हाफिज़ साहब ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। अल्लाह लाज रख ले, आप सब्र से हिम्मत से काम लो। नहीं हमारी घरवाली बार बार बोल रही, जरा हजरत को सुनाओ, दुआ करते। दुआ मैं नहीं, तुम्हें कर लिए सदका देखो। सुभान अल्लाह। तुम्हें कर लिए भाई, मैं क्या दुआ करूं? मैं बेदम आदमी, मेरे अंदर कहाँ इतना दम है कि मैं दुआ करूं?
तुमने सदका दे लिया, नबी की बात पर भरोसा किया, वो भरोसा बाकी रख लो तुम्हें। कुछ देर के बाद फिर फोन आया, हाफिज साहब हमारी घरवाली को ऑपरेशन थिएटर में पूरे कपड़े पहना लिए, डॉक्टर आ गया है, सर्जन आ गया है। अब धड़कते दिल से बस एक ही दुआ निकली, अल्लाह लाज रख ले, अपने हबीब के नाम की लाज रख ले मेरे सुभान अल्लाह। दिल से जो बात निकलती है असर करती है। पर नहीं होते उसे ताकत परवाज मगर रखती है। कुछ ही देर के बाद फोन आया, हाफिज साहब, बोलो साहब, हाफिज साहब मैं रो रो के बोल रहा हूं। बोलो भाई क्या बात है? आपको भी वसवसा आ रहा, शायद ऑपरेशन हो गया, समझ रहे। ये लम्हे जो खास है मैं गौर से सुना रहा हूं, गौर से सुनना। जब आखिरी मर्तबा फोन आया तो उसने चीख मार के कहा, हाफिज साहब मेरी आंखें गवाह हैं, हमारी घरवाली को अंदर लेकर गए, वो देखा, कपड़े पहनाए वो देखा, सर्जन आया वो देखा, पूरी मिशनरीज और पूरे जितने भी वो सामान होते हैं, क्या करते हैं उसको ऑपरेशन के, वो सब सामान सामने आए, सिस्टर्स सामान वो भी सामने आ गई, पूरा अमला सामने आ गया। बस यूं वो आगे बढ़ा, डॉक्टर आगे बढ़ा, करंट चला गया। आपका भी करंट गया क्या भाई? सुभान अल्लाह तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह ताला की कुदरत बताना चाह रहा हूं, मैं उसको नामे मुस्तफ़ा की अजमत, निस्बत और बरकत बताना चाहता हूं मैं। सुभान अल्लाह। बस करंट चला गया, जनरेटर है। अब तुम अंदाजा लगा लो, ये जिस जमाने का वाकया, उस जमाने में जो है नौकर नीचे रहता था, जाके उसे चालू करना पड़ता था, ऑटोमेटिक नहीं था वो। तो वो जो नौकर था जाकर जनरेटर चालू किया। अब आप अंदाजा लगा लो, करंट जाने के बाद जनरेटर चालू करने में कितने घंटे लगे होंगे? 2 या 3 मिनट लगे। जहां उन रहता था वहां से जनरेटर के पास जाने और उसे चालू करने में 2 या 3 मिनट लगे। 2 या 3 मिनट के अंदर जो अंधेरा था वो उजाले में बदल गया। सुभान अल्लाह। उजाले में बदला तो डॉक्टर हैरान, बच्चा दुनिया में आ चुका है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा। अंधेरे में कुदरत का उजाला देखो। सुभान अल्लाह। डॉक्टर परेशान, जब देखा उन्होंने तो बच्चा पैदा हो चुका है। डॉक्टर के दांत खट्टे, मगर नहीं साहब, कभी कभी ऐसा हो जाता 100 में एक बार। तुम्हें क्या मालूम? होता नहीं, कुदरत करती है। बेशक। होता नहीं, बंदा भरोसा करता है। होता नहीं, मदरसों की खिदमत का जज्बा लेकर तालिबान उलूम की यूं दिल से खिदमत करता है, अल्लाह लाज रख लेता है। सुभान अल्लाह।